आज बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। ब्राह्मण समाज ने अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। ब्राह्मण कथावाचक को भी पीटा गया है और अब अखिलेश मौन है, इसे लेकर एक नाराजगी है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, लोग कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच एक जातीय संघर्ष का रेड अलर्ट आ गया है। रेड अलर्ट, जी हां, यूपी पुलिस ने कांवड़ के दौरान जातीय संघर्ष होने की आशंका जता दी है। और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि चोटी कांड से शुरू हुआ ब्राह्मण वर्सेस यादव का संघर्ष क्या कांवड़ के दौरान और बड़ा होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आपने देखा कैसे इटावा में यादव कथावाचकों की पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद अब ब्राह्मण कथावाचक पीट दिया गया है। यह तस्वीर देखिए। अब यह घटना भी इटावा की है, जहां पर एक ब्राह्मण कथावाचक को पीटा गया और पीटने वाले यादव समुदाय के लोग थे। यादव वर्सेस ब्राह्मण की ये खाई क्या और बड़ी होती जा रही है? क्या इस तरह की और घटनाएं सामने आएंगी? ब्राह्मण समाज में इसे लेकर गुस्सा है और यह गुस्सा अखिलेश यादव के खिलाफ निकल रहा है। यह कहा जा रहा है कि यादव कथावाचकों को तो बुलाया, उनका सम्मान किया, लेकिन जब ब्राह्मण कथावाचक को पीटा गया तो उस पर वो मौन है। और यही वजह है कि आज जब अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे तो उनकी ये तस्वीरें देखिए। आजमगढ़ में वो गृह प्रवेश के लिए गए थे। अखिलेश यादव पहुंचे तो उनके आने से पहले ब्राह्मण परिवारों ने वहां अपने घरों पर काले झंडे लगा लिए। ये देखिए, ये एक सांकेतिक विरोध था। अखिलेश यादव के खिलाफ ये विरोध जताया गया। ये ब्राह्मणों ने अपने परिवारों ने अपने घरों पर ये काले झंडे लगाए। ब्राह्मण परिवारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से इटावा चोटी कांड में कथावाचकों का समर्थन किया, उससे ब्राह्मणों के खिलाफ एक द्वेष पैदा हो गया है और दोनों ही समुदायों के बीच एक खाई और ज्यादा बड़ी हो गई है। अब सवाल यह पूछ रही हूं कि क्या कांवड़ के दौरान यह जातीय संघर्ष और बड़ा होने वाला है? अखिलेश के नेता बीजेपी पर यूपी में जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे खुलकर अखिलेश यादव की करनी कह रही है। आज महाभारत में सवाल यही कि जातीय संघर्ष के अलर्ट के पीछे किसकी स्क्रिप्ट है? यह रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। ये तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं, जहां आज अखिलेश यादव पहुंचे, लेकिन उससे पहले घरों पर काले झंडे लगा दिए गए। ब्राह्मणों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर अखिलेश का विरोध किया। ये कहते हैं इटावा मेरा घर है और दिल मेरा आजमगढ़। केवल एक दिखावा करते हैं कि ऐसे ऐसे कृत्य करके ये आजमगढ़ आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज ब्राह्मण समाज ने अपने घरों पर कहीं ऐसा कोना नहीं बचा है कि ब्राह्मण समाज कई गांव में हो तो काला झंडा न लगाया हो, और इनको काला झंडा दिखा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिसमें दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव का पूरे ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करना निंदनीय है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों की जगह ऐप के जरिए पूजा कराने की बात कही थी। आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं, आजकल ऐप बना दिए हैं सबने, ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि इटावा में एक घटना घटी तो अखिलेश ने कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित किया। न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उनसे कथा भी सुनी। लेकिन ऐसी एक और घटना फिर इटावा में सामने आई। इस बार पिटाई का शिकार एक ब्राह्मण कथावाचक हुआ, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कथावाचक की पिटाई का आरोप यादवों पर लगा। आजमगढ़ में ब्राह्मण आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश जाति देखकर किसी पीड़ित का दर्द सुनेंगे। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण समाज में अखिलेश को लेकर भारी नाराजगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे प्रायोजित बता रही है। अखिलेश यादव जिस तरह की जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अलग अलग जाति के लोग उनका विरोध तो करेंगे ही ना। और ये विरोध अभी उनका जिनका वो ठेकेदारी करते हैं ना, उस समाज से भी निकल करके आएगा, क्योंकि अखिलेश जी अपने वोट बैंक के सगे हैं, वो किसी जाति के सगे नहीं है। कसदन इस तरीके की हरकत करवाना और ये कहकर करवाना कि ये स्पेसिफिकली
किसी एक समाज की तरफ से या किसी एक जात की तरफ से इस तरीके की बात हो रही है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। ये पूरा मामला इटावा का ही है, जहां कथा कराने आए पंकज उपाध्याय की पिटाई कर दी गई। आरोप लगा कि कथावाचक नशे में थे और कथावाचक पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगा। मैं वहाँ पर गया था नारियल शेर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा करता है वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी। शराब पी थी आपने? क्या हुआ था? शराब नहीं पी थी, मुझे मिर्गी दौड़ आते उसकी दवा खाई थी। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थी। दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। एक में अखिलेश यादव को बुलाकर सम्मानित करते हैं, पैसे देने की बात कर रहे हैं, और एक में चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचकों की पिटाई को लेकर अपनी बात रख दी। नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है। धनरे इटावा, न लेना न देना, ये इटावा में हम जरूर पिस रहे। वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। भैया, जो जातिवाद में फंसा है, इससे निश्चित रूप से देश की दुर्गति होगी, देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इटावा की घटना घोर निंदनीय है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांवड़िए जल लेकर निकल पड़े हैं, इन सब के बीच यूपी पुलिस ने जातीय संघर्ष की आशंका जताई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा कांड के बाद ही किसी भी साजिश से सावधान रहने की बात कह दी थी। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। इन सब के बीच अखिलेश के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, धर्म और जाति में बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला रही है। कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है और वो दुकान लगा रहा है, तो उससे कह रहे हैं कि तुम अपना नाम लिखो, अपना नाम बताओ कि तुम्हारा किस जाति के हो, किस धर्म के हो। तो इस तरीके से भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। इटावा कांड के बाद जातीय संघर्ष की गूंज यूपी से बिहार तक सुनाई देने लगी है। मोतिहारी के गांव में जहां पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया गया। आज महाभारत में सवाल बड़ा है, इटावा का चोटी कांड क्या एक बड़े जातीय संघर्ष में तब्दील हो रहा है? एक कथावाचक की पिटाई पे सम्मान और दूसरे पे चुप्पी क्या इस संघर्ष को और बढ़ावा देगा? क्या कांवड़ के समय में ये जातीय संघर्ष एक बड़े घमासान का रूप ले सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।